जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारी कंपनियों ने बोनस बायबैक पता नहीं क्या क्या अनाउंस किया है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपन मार्केट में अपडेट पाने के लिए चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। अब वॉइस रिप्लाई भी मतलब शुरू हो चुकी है। 780 रुपया करेंट प्राइस है। 5.5% का डिविडेंड देती है वेदांता। वेदांता में अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो अनिल अंबानी या कह लीजिए इनके अधिकारियों के ऊपर जो है मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है, क्योंकि बॉयलर विस्फोट की जांच में लापरवाही पाए जाने के जो है मतलब सबूत मिले हैं, कह लीजिए एक तरीके से, या प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है जांच की, उसमें ये पता चला है कि प्लांट पहले से ही जो भी बॉयलर थे उसमें सीमेंट वेमेंट जो भी कह लीजिए वो फंसे थे, जाम थे, उनको नहीं छुड़ाया गया, अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई और वार्निंग भी कई बार आई थी वर्करों की तरफ से या भी जो भी मेंटेन करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो एक तरीके से लापरवाही वाला मैटर निकल के सामने आ रहा है। इसकी वजह से 20 लोगों की जान गई है और 11-12 लोगों को जो है यहाँ पे जख्मी भी हैं, घायल भी हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक मतलब दिक्कत वाली खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनदेखी की गई, ठीक है ना। कई बार संयंत्र के जांच हुई थी, विस्फोटकों के पीछे चेतावनी दी गई, ईंधन का जमाव, लापरवाही मतलब इस तरीके से बरती गई, इसकी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। तो एफआईआर दर्ज किया गया है, मामला यहाँ पे मतलब दर्ज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से शेयर निगेटिव है आज की डेट में, ठीक है ना। इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि बॉयलर का निचला पाइप अपनी निर्धारित जगह से हट गया था, जिससे भारी संरचनात्मक क्षति हुई थी और घातक विस्फोट हुआ। इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। आज शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट आया है वेदांता का। एफआईआईज की होल्डिंग 11% से बढ़ के 12% हो चुकी है। प्रमोटर की जस की तस होल्डिंग है। एफआईआईज की होल्डिंग जो एफआईआईज की होल्डिंग 11 से 12% हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग 16 से घट के 15 हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग जस की तस यहाँ पे बनी हुई है। अगला शेयर है विप्रो। विप्रो बहुत ज़्यादा अभी बायबैक में अनाउंस किया है तो फोकस में है, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा सा रिजल्ट में चूक हुई है या फिर गाइडेंस में चूक हुई है, इसकी वजह से बायबैक भी उतना कुछ खास नहीं आया है। प्रमोटर भी भाग लेंगे बायबैक में। ये मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो इस पर बनाया हूँ। 204 रुपया करेंट प्राइस है विप्रो का। विप्रो में अगर देखेंगे तो आप कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं, ठीक है ना। 17 अप्रैल 2026 की आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने यहाँ पे होल्ड रेटिंग दिया है और 210 रुपये पे इन्होंने रेटिंग निकाला है और टारगेट प्राइस 200 रुपया का दिया है, जो नीचे की साइड में 5% का डाउन साइड बता रहा है। तो मतलब वही बात है कि डाउन साइड का इन्होंने टारगेट दिया है, इसकी वजह से भी निगेटिव ट्रेड कर रहा है। एक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पे भी न्यूट्रल रेटिंग दी गई है और 210 रुपये पे रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। 215 रुपये का टारगेट दिया है, केवल 2% का कह लीजिए अपसाइड का। तो इसके वजह से भी मतलब यहाँ पे है गाइडेंस इनको जो है दिख रहा है कि सही नहीं आया है इस बार का, ठीक है ना। वहीं पे एक जो है देवेंद्र चौकसी हैं रिसर्च, इनके तरफ से भी आया है। इन्होंने भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस 210 था, तो इन्होंने भी वही टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे 226 रुपये का दिया है। तो ये भी कमी है, अपसाइड 8% का दिखा रहा है। तो इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ही दिखाई है, बहुत बढ़ चढ़ के कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो इसके वजह से आज जो है दबाव में विप्रो ट्रेड कर रहा है। हालांकि ठीक है, बायबैक है ऊपर तो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, ठीक है ना। 258 रुपया करेंट प्राइस है सिटी यूनियन बैंक का। 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जस्ट अभी अभी वीडियो भी बनाया हूँ। रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में डिविडेंड घोषित करेगी, साथ में बोनस भी घोषित करने वाली है। 27 अप्रैल 2026 को इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। अगला शेयर ट्रेंट आ जाएगा। ट्रेंट ने भी बोनस अनाउंस किया। 4108 रुपया करेंट प्राइस है। यह कंपनी भी स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में कंपनी डिविडेंड देगी, साथ में कंपनी बोनस देगी, साथ में कंपनी ई शॉप देगी, साथ में कंपनी राइट इशू भी यहाँ पे देने वाली है। तो 5 चीज़ों के लिए मीटिंग डेट कंपनी ने तय किया है। 22 अप्रैल 2026 को इसकी मीटिंग होने वाली है। जो ही आउटकम आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। बीएससी लिमिटेड में भी खबर है, 3,535 रुपया करेंट प्राइस है, 2.5% की बढ़त के साथ।
कल वेदांता बोल रहा हूँ, एंजल वन का कल बढ़िया रिजल्ट आया था, एकदम शानदार आया था रिजल्ट। उसी की वजह से सारे के सारे आज कैपिटल मार्केट के शेयरों में मोमेंटम था। बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, इंडिया मार्ट, इन्फो, इस तरीके से यहाँ पे कई सारे जो है शेयर जो थे, 5 पैसा, इस तरह के जो मतलब कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कंपनियाँ थी, उनमें अच्छी खासी आज बढ़त थी। कई सारे जो है यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटी ने बाय रेटिंग भी दिया है। तो इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट निकल के यहाँ पे सामने आ रही हैं। राजस्व का भी Q4 का भी इसका भी अनुमान आ गया है, सकारात्मक यहाँ वृद्धि की उम्मीद दिख रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने कहा है कि कुल राजस्व लगभग 1574 करोड़ रहने की संभावना है, जो तिमाही दर तिमाही आधार पे 26% और वर्ष दर वर्ष आधार पे 86% की बढ़त की संभावना दिखाता है। डेरिवेटिव सेगमेंट में भी 1128 करोड़ रुपए कुल रहने का संभावना है और इसमें 72% की ग्रोथ की संभावना दिख रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने कहा कि साप्ताहिक जो है ऑप्शन को लेकर सेबी की संबंधी चिंताएं भी अब दूर हो गई हैं। बीएससी का बाजार हिस्सेदारी भी हासिल कर रही है। तो इस तरीके से है। एबिटा मार्जिन भी 68% रहने की संभावना है और एड रेटिंग इन्होंने दिया है और लक्ष्य मूल्य जो है 3800 का इन्होंने दिया है। तो इसकी वजह से बीएससी जो है थोड़ा सा फोकस में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मास्टेक लिमिटेड 1750 रुपये ट्रेड कर रहा है, 1.25% का डिविडेंड देती है कंपनी। 16 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी इसका आने वाला है, आएगा तो आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। अगला शेयर आ जाएगा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। 136 रुपये करेंट प्राइस है। 2.25% का यह कंपनी हम लोगों को देती है डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इसका भी देखेंगे तो डिविडेंड के लिए और साथ में रिजल्ट के लिए मीटिंग डेट जो है वो 23 अप्रैल 2026 को तय किया गया है, तो पास में ही तय है। जब भी आउटकम आएगा बताऊंगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का रिजल्ट आ जाया है। 244 रुपये करेंट प्राइस है, 1% की तेजी है। रिजल्ट में दूसरी चैनल पर वीडियो बनाया हूँ, न्यूट्रल ही है, कोई खास नहीं है, ठीक है ना। दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप लोग तो अबाउट वाले सेक्शन में या फिर होम पेज पे जाएंगे तो दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, SSA स्टॉक मार्केट। 60 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और पिछले बार 50 पैसे का किया था, इस बार जो है 60 पैसे का किया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी इसका आने वाला है, आएगा तो मैं आप लोगों को सबको अपडेट दे दूंगा। वहीं पे आ जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का भी डेट अनाउंस हो चुका है। 384 रुपये करेंट प्राइस है, 1% की बढ़त आ जाए। वहीं डिविडेंड कंपनी देगी, साथ में अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है। 2 मई 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट और एक मीटिंग डेट कह लीजिए तय करके रखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 1365 रुपये करेंट प्राइस है, आधे % का डिविडेंड देती है। यह भी कंपनी डिविडेंड देगी और साथ में इसका रिजल्ट घोषित होने वाला है। 24 अप्रैल 2026 को इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। जब भी घोषित करेगी अलग से वीडियो बना के अपडेट दूंगा। मेरिको लिमिटेड 757 रुपये करेंट प्राइस है, 1.5% की तेजी दिखा रही है। यह भी कंपनी हम लोग को डिविडेंड देगी और साथ में रिजल्ट घोषित करेगी। 5 मई को इसका मीटिंग डेट तय किया गया है। राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर लिमिटेड है, 711 रुपये करेंट प्राइस है, डिविडेंड कंपनी देगी, साथ में रिजल्ट आएगा। 24 अप्रैल को मीटिंग डेट तय किया गया है।